Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The Theory of Humanities. So, in last वीडियो हम लोगों ने कवर किया था अपना चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने समझा कि पॉपुलेशन क्या होती है, रियल वेल्थ क्या होती है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जाने, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो बच्चों, एक सवाल है कि अगर आपको घर बनाना हो तो आप कहाँ बनाओ? थार डेजर्ट के बीच में बनाओगे, हिमालयाज के सबसे ऊंचे पर्वत पे बनाओगे, या फिर नदी के पास जहाँ पे मिट्टी बहुत अच्छी हो, जहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल्स और जॉब मिलती हो? एग्जैक्टली यही बनाओगे ना। इसी तरह दुनिया के लोग भी हर जगह इक्वली नहीं रहते। कुछ जगह लोगों से भरी हुए होते हैं और कुछ जगह लगभग मतलब थोड़े खाली होते हैं। आज हम समझेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। So let's start our very important topic, that is density of population. सोचो, एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं और दूसरे क्लासरूम में भी 50 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन पहला क्लासरूम छोटा है और दूसरा बहुत बड़ा है। किस क्लासरूम में ज़्यादा भीड़ लगेगी, छोटे क्लासरूम में या फिर बड़े क्लासरूम? देखो, यही है कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का। डेफिनेशन समझो इसकी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं। सो इसका फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन अपॉन एरिया। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है अपने एनसीईआरटी में। एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है जिसमें कि पॉपुलेशन है 1,50,000। अब अगर हम लोग इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो 1,50,000 को डिवाइड करेंगे 100 से। ओके, तो 1500% पर स्क्वायर किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, और ये है डेंसिटी ऑफ दैट एरिया। इसका मतलब रीजन एक्स के हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 1500 लोग रहते हैं। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा भीड़ होगी। एंड नाउ, व्हाई डज एशिया हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? इसके रीजंस, there is a question. Asia has the highest density of population. Discuss the classroom. Okay, so why? The reason, give the reason for this. पहला है fertile रिवर वैली है। सेकंड इज वाटर इजीली अवेलेबल है। वाटर इजीली अवेलेबल, क्लाइमेट सुटेबल है। फोर्थ पॉइंट है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों ही यहाँ पे हैं। ये सारे पॉइंट्स लिख लेना। इसी वजह से एशिया दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट माना जाता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सो सब लोग एक ही जगह क्यों रहते हैं, क्यों नहीं रहते, रियली सॉरी, सब लोग एक ही जगह क्यों नहीं रहते? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के दो फैक्टर्स होते हैं जो कि इसे अफेक्ट करते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स एंड सेकेंड इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, नेचर डिसाइड करता है कि लोग कहाँ रहेंगे और कहाँ रहना पसंद करें। पहला इसमें फैक्टर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो स्टोरी ये है कि सोचो, तुम एक नए प्लैनेट पर जाते हो, सबसे पहले क्या ढूंढोगे? वाटर, राइट? वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल फॉर अवर लिविंग, राइट? क्योंकि पानी के बिना लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है।
Water is needed for drinking, for cooking, for bathing, for agriculture, for industries, for transport. जहाँ फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल गंगा वेली, नाइल रिवर, राइट. ये दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है बिकॉज यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है. सेकेंड हम लोग का पॉइंट आता है लैंड रिफॉर्म्स. फ्लैट प्लेन्स वर्सेस माउंटेन्स. अगर तुम्हें घर बनाना हो तो तुम फ्लैट ग्राउंड्स पसंद करोगे या फिर पहाड़? ऑब्वियसली फ्लैट लैंड्स, राइट. वाई फ्लैट लैंड्स? तो यहाँ पे फार्मिंग इजी है, रोड्स बनाना इजी है, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना इजी है, ट्रांसपोर्ट इजी है, राइट. फॉर एग्जाम्पल गंगा प्लेन्स, राइट, वर्ल्ड के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में से एक है. वाई माउंटेन्स हैव लेस पॉपुलेशन? बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत डिफिकल्ट है, फार्मिंग नहीं हो सकती, राइट. कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसिव होता है, लाइक हिमालय, इसीलिए हिमालय सब पर स्पार्शली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है. थर्ड हम लोग का जोग्राफिकल फैक्टर्स का आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज क्लाइमेट. सोचो तुम्हें दो ऑप्शंस मिलते हैं, सहारा डेजर्ट या प्लीजेंट हिल स्टेशन. कहाँ रहना पसंद करोगे? ऑब्वियसली प्लीजेंट क्लाइमेट वाली जगह. पीपल प्रेफर एरियाज विथ मॉडरेट टेम्परेचर, ओके, comfortable weather, less extreme climate. Areas with low population, भाई hot desert है, नहीं रहा जाएगा यार. Too cold desert, oh god, I cannot live there. Heavily rainfall, flood आने का chances, risky life हो जाएगी. Extremely harsh climate. इसका एक एग्जांपल दिया गया है मेडिटेरियन रीजन. प्लीजेंट क्लाइमेट की वजह से प्राचीन समय से पॉपुलेटेड रहा है मेडिटेरियन रीजन. ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है. फोर्थ पॉइंट आता है सॉइल. सोचो दो फील्ड्स हैं, फील्ड ए फर्टाइल सॉइल, फील्ड बी बैरन सॉइल. किस फील्ड में फार्मिंग होगी? फर्टाइल सॉइल में. सो वाई फर्टाइल सॉइल अट्रैक्ट्स पॉपुलेशन? बेटर एग्रीकल्चर, मोर फूड प्रोडक्शन and employment opportunities. Ganga Indo-Gangetic bands is the example for this. लोमी फर्टाइल सॉइल के कारण डेंसली पॉपुलेटेड है. आफ्टर दैट हमारा आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. अब सिर्फ नेचर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब्स और मनी भी इंपॉर्टेंट है. सो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है मिनरल्स. सोचो किसी एरिया में गोल्ड मिल जाए, क्या होगा? लोग वहाँ काम के लिए पूछना शुरू कर देंगे, इंडस्ट्रीज लगने लगेंगी, सिटीज डेवलप हो जाएंगी, रिजल्ट पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है. एग्जाम्पल कतंगा कॉपर बेल्ट अफ्रीका में है, दिस इज द एग्जाम्पल. अगर आप इसको लर्न करके ना, अगर मैं सजेस्ट कर रही हूँ, इन सभी पॉइंट्स में ना खुद से बना के लिखो, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बेसिक अपना सेंस लगाओ और एग्जाम्पल ना एनसीईआरटी के डाल दो. ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को. एंड आफ्टर दैट हम लोग का आता है, ओके, कम टू द टॉपिक, मिनरल्स. मिनरल डिपॉजिट की वजह से डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं. अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन सिटीज लोगों को अट्रैक्ट करती है. वाई? सिटीज क्या क्या प्रोवाइड करती हैं? जॉब्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बेटर ट्रांसपोर्ट, बेटर कम्युनिकेशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल. इसका रिजल्ट क्या होता है? रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. गांव के लोग सिटीज की तरफ शिफ्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, मेगा सिटीज, हर साल लोग यहाँ लाखों माइग्रेट होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं. बट सिटी लाइफ हैज़ प्रॉब्लम्स टू, ट्रैफिक, pollution, and stress, you know, high cost of living. एंड आफ्टर दैट हमारा आता है थर्ड पॉइंट, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. जहाँ इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ जॉब्स होती हैं, ये तो सबको पता है. और जहाँ जॉब्स होती हैं वहाँ लोग आना और रहना पसंद करते हैं. सो इंडस्ट्रीज क्रिएट जॉब्स फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, ड्राइवर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज़, टीचर्स, डॉक्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स. इसका रिजल्ट क्या होता है? इंडस्ट्रियल रीजन्स डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड होते जाते हैं. एग्जाम्पल है कोबी ओसाका रीजन ऑफ जापान, राइट. वर्ल्ड के मोस्ट
डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्री रीजन में से एक है। नाउ लेट्स रिवाइज। हम लोगों ने ये पेज पूरा कवर किया है, अब इसे थोड़ा सा ना शॉर्ट नोट्स के साथ रिवाइज करते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? मैं एक एक पेज पढ़ाऊंगी तुम लोगों को, पता, और आई विल मेक geography very easy for you, so don't worry about that. Number of people living per square kilometer area। फॉर्मूला है इसका, population divided by area। After that, what we have studied? Geographical factors affecting, let me just, factors influencing the distribution of population, influencing the distribution of population। So इसका जो A part था, that is geographical factors। Geographical factors first was, क्या मुझे पेन चेंज करनी चाहिए? नहीं नहीं, तुम लोग नॉर्मली देखो, ब्लू ब्लैक रेड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वाटर, वाटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। अच्छा, मैं इनको भी एक्सप्लेन कर दूँ क्या थोड़ा थोड़ा? ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। लेक्चर को लास्ट तक देखना, या फिर तुम लोग इसको ना स्किप कर करके थोड़ा सा ना, पर ये नोट्स लिख ज़रूर लेना, बिकॉज आई बिलीव कि बहुत शॉर्ट नोट्स बननी चाहिए, पता, क्योंकि बुक हमारे पास ऑलरेडी है पढ़ने के लिए। कुछ नहीं समझ आता, एवरीवन हैज़ फोन, सर्च इट। एंड नोट्स होनी चाहिए कंसाइज्ड, शॉर्ट, द शॉर्टेस्ट नोट्स यू कैन मेक इट। नो नीड टू डिफाइन एवरी वर्ड, आपको खुद बस आपको समझ आनी चाहिए आपकी नोट्स। लैंड फॉर्म्स होने चाहिए। लैंड फॉर्म्स में प्लेन्स में हाई पॉपुलेशन होती है, एंड माउंटेन्स में लो पॉपुलेशन। आफ्टर दैट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज क्लाइमेट। Moderate climate attracts people. Extreme climate discourage settlement. Settlement. Fourth point, soil. Soil is fertile soil, densely populated. After that, poor soil is sparse population. After that, let's come to our economic factors. पहला आता है हम लोग का मिनरल्स।
attract industries and workers. After that आता है second point, that is urbanization. And I am not writing here, but please write down the examples which are given in your economic factors point, और बिल्कुल लिखना भूलना मत. मैंने उस टाइम पे अंडरलाइन करवा दिए थे. सो आई एम नॉट राइटिंग दिस बिकॉज मुझे बहुत बड़ा लेक्चर नहीं रखना है. अट्रैक्ट migrants. Urbanization, better facilities, attract migrants. Third point is industrialization. That create employment opportunities. That's it for today. Take a screenshot of these notes and make these notes. Very important. तो बच्चों, आज हमने समझा कि पॉपुलेशन हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती. लैंड फॉर्म्स, वाटर, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन डिसाइड करते हैं कि लोग कहाँ सेटल होंगे. इसी वजह से कुछ एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है होते हैं और कुछ एरियाज स्पार्शली पॉपुलेटेड होते हैं. अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक पे.